नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही हल्का है। एग्जामिनर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है, कोई खास नहीं रहता है, बस खाली समझने का फेर है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में इतनी सारी कॉमन फैक्ट को पढ़ेंगे, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि अच्छा से बहुपद समझ में आ सके। चर राशि किसे कहते हैं? चर, पद, व्यंजक, समीकरण, घात, गुणांक, प्रारूप, शून्यक। तो देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बहुपद, पहले तो पॉलिनोमियल के मतलब क्या होता है? तो होता है POLY। पॉली के मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब होता है बहुत। उसके बाद आता है हमारा नोमियल्स। नोमियल्स का कोई पर्सनल मीनिंग है नहीं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं टर्म, TERM। टर्म मतलब होता है पद। कहता है कि जिसमें बहुत सारा पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। कहता है जिसमें बहुत सारा पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल में समझिए। जैसे एग्जाम्पल में रहेगा 2x² + 3x + 3। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, तो पद प्लस और माइनस को सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं देखना है। तो 1 2 3, ये इसमें कितने पद हैं? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब जैसे मान रहेगा कि 3x, तो क्या ये पद नहीं है? ये बहुपद नहीं, ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है, एक पद्धति है। ऐसे रहेगा 3x/, ये भी बहुपद है। इसी तरह से दे देगा, चाहे रहेगा ऐसे 2x + 3x + 5, प्लस नहीं रहेगा, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना है, बहुपद में प्लस माइनस नहीं देखना है। अगर वो डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन में कि इसमें कितने पद हैं, तो बस डायरेक्ट कहना है 1 2 और 3, इसमें 3 पद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चर और अचर के बारे में। कहता है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चर और अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं? चर राशि को इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, अचर राशि को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अचर राशि क्या है, जिसे एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में अचर राशि होता है x, y, z। मतलब कि ABCD वाला जो 26 गो जितने भी अथी है, 26 गो अल्फ़ाबेट, वो सब हमारे क्या है? अचर राशि है, चर राशि है। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सब क्या है? चर राशि है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब है कि नंबर। अचर राशि कौन है? नंबर है। जितने भी नंबर्स है, जैसे 5 6 7, मतलब बहुत सारे अनंत तक के जितनी भी संख्याएं हैं, सब क्या है? अचर राशि है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान दिया जाए एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे रहेगा कि x + y बराबर रहेगा 40, और इसका रहेगा 20 + 20 बराबर रहेगा 40। समझाने के लिए सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है ताकि आपका माइंड जो है ना कॉन्सेंट्रेट बढ़िया से हो सके, समझ सको तुम बढ़िया से, बस इसके लिए। तो देखिए कह रहा है कि x + y बराबर क्या है? 40। यहाँ कह रहा है 20 + 20 बराबर क्या होता है? 40। तो देखिए क्या है, x के बराबर में हम ये भी ले सकते हैं 35, और y के जगह पर ले सकते हैं 5, तब फिर ये हो जाएगा 40। अब जैसे मान लिया जाए इसको ले लेंगे हम 38 प्लस ले लेंगे 2, तभी हो जाएगा 40। लेकिन अचर राशि में है कि 20 + 20 बराबर 40 है। क्या इसको हम अभी यहाँ पर ये हम बोल दिए 40, अगर हम इसको पटना लेके जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा 39? इसका मान तो नहीं बदलेगा ना सर, इसका मान तो जस के तस रहेगा। लेकिन इसका मान देखिए ये बदल रहा है। तो एक आता है स्टार में, यहाँ से जो होता है ना हम लोग का, इसको बोलते हैं बीज गणित।
यहीं से बीजगणित का निर्माण होता है। इसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, इसको हम लोग इसको हम लोग अंकगणित कहते हैं, अंकगणित कहते हैं, इसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। ये कैसा फॉर्म में है? अलजेब्रिक फॉर्म में है। यहाँ से फिर लिखाता है कि चर राशि का मान बदलता है लेकिन अचर राशि का मान नहीं बदलता है। अब देखिए, चर राशि का मान तो हमारा क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन अचर राशि का मान बदल रहा है। इसको दिल्ली लेके जाइए तो भी 40 से रहेगा, इसको पटना लेके जाइए 40 से रहेगा, ना कि इसका मान बदल, लेकिन इसका मान बदल रहा है। देख रहे हैं आप बार बार, इसका x के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, y की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मान बदलता है। वही स्टार्ट करके लिखे कि चर का मान बदलता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं पद, टर्म्स। अब देखिए, अब हम लोग बहुपद को पहचानने के लिए नहीं जानते हैं कि बहुपद कहते किसको है, बहुपद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। तो देखिए क्या है, बहुपद का पहचान एवं नियम देखेंगे। कहता है कि चर राशि का घात हमेशा कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। कैसा संख्या में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। चर राशि किसे कहते हैं? जो x, y, z के रूप में हो, जो अल्फाबेट्स के रूप में हो। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब पूर्ण संख्या कहते किसको है सर? तो जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाती हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर संख्या के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो हमारा सेकंड वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा बढ़िया से संख्या को विस्तार पूर्वक बताया गया है संख्या के बारे में। तो आप वहां से जाकर संख्या के बारे में जान लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया हो चैप्टर पढ़ने में। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, इसका 0 से स्टार्ट हो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए, कह रहा है कि बहुपद का जो घात हो हमेशा कैसा हो? पूर्ण संख्या में हो। तो जैसे में एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 3। मान लिया जाए रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 3। तो इसको कैसे से देखिए, यहाँ पे तो 1 है, 2 है ही, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ का मतलब क्या है? x से x के पावर क्या है? 0 है। तो देखिए पूर्ण संख्या के रूप में है। ये क्या है? हमारा बहुपद है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। अब देखिए सर, आप तो समझ गए कि बहुपद जो पूर्ण संख्या के रूप में उसे बहुपद कहते हैं। तो सर बहुपद कहते किसको नहीं है? तो देखिए, बहुपद कभी भी स्टार नंबर 1 में बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं होगा। 1/2 में नहीं होगा, 2/4 में नहीं होगा। इसका जो पावर होगा ना, कभी भिन्न में नहीं हो सकता है। इसका पावर कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा कि कभी भी बहुपद का घात जो हो कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। 1.2, 4.3, 6.2, इस तरह से ना, मतलब कि नहीं रह सकता है। पॉइंट में नहीं रह सकता है, भिन्न में नहीं रह सकता है। अब भिन्न कहते किसको है सर? जो अंश और हर का जो रूप हो, दोनों को मिला के जो रूप बनता हो उसे अति कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है? दशमलव में कभी नहीं हो सकता है, भिन्न में कभी नहीं हो सकता है, अंडर रूट में भी नहीं हो सकता है सर। अंडर रूट जैसे 2 रहेगा पावर इसका, √5, √7, तो ये सब कभी भी बहुपद के रूप नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। और ये जो है ना, जो पूर्ण संख्या के रूप में हो, इसे ही हो सकता है, सिर्फ यस। ये नहीं हो सकता है कभी भी नहीं। ध्यान में रखिएगा, बहुपद का पहचान नियम में कहता है कि चर राशि जो पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे ही बहुपद कहते हैं। बाकी जो भिन्न में हो, दशमलव में हो, अंडर रूट में हो, उसे कभी भी बहुपद नहीं कहा जा सकता है। हम लोग पढ़ेंगे पद के बारे में जानकारी लेंगे। पद कहते किसको है? जैसे रहेगा एग्जाम्पल में रहेगा कि 2x² प्लस 3x प्लस 3 मान लिया जाए रहेगा। तो पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन, कुल
पद, पूछेगा कुल चर राशि, पूछेगा कुल अचर राशि। तो देखिए पूछेगा कुल पद, तो कै गो है 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 पद। और पूछ रहा है कुल चर राशि, कितने चर राशि है 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। पूछ रहा है कुल अचर राशि, तो अचर राशि तो सिर्फ 3 है, तो बस हो जाएगा 3, हो गया आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि कुल पद कितने हैं, कुल चर राशि कितने हैं, कुल अचर राशि कितने हैं, बस ध्यान में रखिएगा। अब इसी में आता है एक पद, आता है एक पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल एक पद में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3xy, ये सब क्या है, सब एक पद में है। इसी में आता है द्वि पद, इसमें आता है द्वि पद। द्वि पद को इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल द्वि पद में क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा 2x + 3। अगर आप देख लीजिएगा प्लस माइनस सिर्फ हम लोग देखेंगे, हम लोग गुना नहीं देखेंगे। अगर मान लिया जा रहेगा 2x स्क्वायर 2x गुने 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 6x, तो ये तो एक ही पद है ना सर। ये गुणांक नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं देखेंगे हम लोग सिर्फ प्लस माइनस को देखेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 2x + 3 है, तो ये क्या हमारा द्वि पद हो गया। अब इसी में आता है त्रिघात, त्रिपद, इसको बोलते हैं त्रिपद। जैसे रहेगा TRI त्रिनोमियल, त्रिनोमियल, इसको बोलते हैं त्रिनोमियल। ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे रहेगा 3x स्क्वायर + 3x + 3, तो ये हमारा क्या है त्रिपद है, ये हमारा द्वि पद है, ये हमारा क्या है एक पद है। पद को कुछ नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ में आए दूसरा फिर से वीडियो को चला करके देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग व्यंजक और समीकरण एक साथ। अब हम लोग देखने वाले हैं व्यंजक और समीकरण। तो देखिए बहुपद को संकेत, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए क्या है, बहुपद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुपद है, जैसे मान लो 2x स्क्वायर + 3x + 3 मान लिया जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो अतिचर राशि जो है, इसका जो चर राशि है वो क्या है पूर्ण संख्या में है, इसलिए क्या है बहुपद है। सर चर राशि प्लस अचर राशि के जो दोनों का संयुक्त रूप है वही तो हमारा बहुपद है। जो चर राशि प्लस अचर राशि का जो संयुक्त रूप है वही हमारा बहुपद है। और व्यंजक भी यही कहता है कि चर राशि प्लस अचर राशि का जो संयुक्त रूप है वो व्यंजक कहलाता है। लेकिन सर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर देखिए, जैसे रहेगा मान लिया जाए इसका कि 3x के पावर 1/2 + 3x + 3, इसका चर और अचर राशि का जो मान होगा ना कुछ भी हो सकता है। व्यंजक कहता है कि हमारा चर और अचर राशि का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुपद क्या कहता है कि मेरा चर राशि हमेशा कैसा होना चाहिए पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या कहता है कि हमेशा हमारा क्या होना चाहिए मान पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तब हम बहुपद कहलाएंगे। लेकिन व्यंजक कहता है कि मेरा चर और अचर राशि का मान जो हो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया व्यंजक हो गया, ये हमारा व्यंजक हो गया, लेकिन यह हमारा बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमारा क्या है व्यंजक है। अब समीकरण क्या है सर, समीकरण में कुछ नहीं है। जैसे मान लिया जा रहेगा 2x स्क्वायर + 3x + 3, जैसे रहेगा 2x स्क्वायर + 3x + 3, इसके सिर्फ आगे में बराबर करके 0 लगा देंगे ना, = 0 कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण बन जाएगा।
ये हमारा समीकरण बन जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे घात। अब हम लोग देखने वाले हैं घात। घात को ही हिंदी में बोलते हैं कोटि। अगर वो हमसे पूछेगा, कोई समीकरण देके कहेगा कि इसका कोटि क्या है, तो कोटि के मतलब जान लीजिए कि घात ही होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। तो देखिए घात क्या है। जैसे मान लिया जाए रहेगा 3x के पावर 4 प्लस 3x के पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो इसमें पूछेगा आपसे हाईएस्ट पावर। घात मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर। वो आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है। तो सबसे पावर मेरा क्या हो गया, 4 हो जाएगा आंसर। हाईएस्ट पावर घात, बस घात के मतलब पूछ दिया हाईएस्ट पावर, कुछ तो करना ही नहीं है। जैसे रहेगा, मान लिया जाए इसी में आपको दे देगा कि x के पावर 17 प्लस x के पावर 16 प्लस 3। बस अब कह देगा इसमें कि घात, सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो 17 है। इसमें 17 आंसर मार देंगे, हो गया। घात के मतलब बस जिसका हाईएस्ट पावर है वही आंसर हो जाएगा। अब इसी में हम लोग देखेंगे गुणांक के बारे में। तो गुणांक क्या है ये देखिए। जैसे रहेगा गुणांक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रहेगा जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अभी आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो x के जो जिसका मान पूछेगा उसके अगला अंक बताना है। तो हमसे पूछा x स्क्वायर के, तो इसके आगे कौन है, 3 है, तो हो जाएगा 3 आंसर। अब हमसे पूछेगा कि x का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, तो x का गुणांक तो 3 है, ये भी आंसर हो जाएगा 3। अब मान लीजिए पूछ देगा 3 का गुणांक कौन है, तब आप क्या बताइएगा, 3 का गुणांक 3 है। इसके नए कुछ का मतलब क्या है, x है, x के आगे क्या है, 3 है, तो 3 ही तो आंसर होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रारूप। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रारूप। प्रारूप में 3 गो आता है। कौन कौन आता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, द्विघात। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए ax प्लस b रहेगा, जिसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। फिर रहेगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा, तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात में क्या रहेगा, ax के पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा समीकरण रहेगा रैखिक बहुपद के लिए, ये द्विघात बहुपद के लिए, ये त्रिघात बहुपद के लिए। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि जो जिसका जैसा नाम है क्या वैसा ही समीकरण है। तो देखिए नए कुछ के मतलब इसका क्या है, 1 है, तो इसका जो घात है कितना है, 1 है। इसका भी घात देखिए कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। इसका घात सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है, तो इसका 3 हो जाएगा। यानी कि त्रिघात में 3 घात होता है, द्विपद में 2 घात होता है, और रैखिक बहुपद में 1 घात होता है। अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा अधिकतम पद, एक तरफ पूछेगा अधिकतम घात, अधिकतम पूछेगा पद और अधिकतम घात पूछेगा। तो देखिए कैसे होगा। अधिकतम पद कई गो है, 1 और 2, तो हो जाएगा 2। अधिकतम घात कितना है, 1। देखिए इसका घात 1 है, इसमें आ जाइए। इसमें पूछेगा अधिकतम पद, तो 1 2 3 है, तो इसमें 3 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना है घात, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब देखिए इसमें कितना है, अधिकतम पद 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम घात और अधिकतम पद, पद से घात हमेशा क्या होगा, हमेशा एक कम होगा। जैसे यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हुआ। बस यही प्रारूप में देखना है। अब आते हैं हम लोग शून्यक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे शून्यक के बारे में। जैसे रहेगा शून्यक, मान लीजिए कोई समीकरण दे देगा, कहेगा शून्यक ज्ञात करें। जैसे रहेगा 3x + 9 = 0, कहेगा इसका शून्यक ज्ञात करें। तो जैसे रहेगा देखिए 3x ई पट्टी प्लस में ऊपट्टी जाएगा तो -9, 3 तिहाई 9, 3 x बराबर क्या हो गया, -3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठेगा, -3 बैठेगा। तो देखिए जैसे रहेगा 3 -3, x के जगह पर क्या रखना है, -3, तो -3 रख दिए, प्लस क्या है 9 = 0 है। तो 3 तिहाई 9 माइनस प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0, कट जाएगा दोनों, इधर 0 भी और इधर भी 0। इसी को तो शून्यक कहते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए x का मान निकालेंगे और x का मान जो आएगा उसको बैठा देंगे समीकरण में, आंसर आ जाएगा। बस शून्यक ऐसे ही निकलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।